पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। अब वो ट्रिक्स से अगर किसी को याद नहीं रहता है तो मेरे पास और एक ट्रिक्स है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट से लिख सकते हो और जो कि आप अबव प्रिंसिपल फॉलो करके भी लिख सकते हो या फिर दूसरा जो है उसको फॉलो करके भी लिख सकते हो। बट मेरे ट्रिक्स से अगर लिखा तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बट कुछ इसमें अंदर एक्सेप्शन भी है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो भी आपके साथ में डिस्कस करने ही वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो दूसरी टिप्स है मैं वो बताना चाहती हूँ। वही आपने पहले स्कूल पब्लिक स्कूल इसी तरह से वही है, बट पहले कैसी थी एनर्जी लेवल डायग्राम। अब ये क्या हो जाता है याद नहीं रहती एनर्जी लेवल डायग्राम, बट अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो आप 100% याद रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्या बताते हैं, जो कि आपका एस सबशेल, पहले मैं कैपेसिटी बता दी हूँ कि जो भी आपका एस सबशेल है इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। देन उसके बाद आता है आपका पी। अब पी जो है इसके अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं और साथ ही साथ आपका होता है डी जिसके अंदर आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद आता है आपका एफ। एफ के अंदर आपके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है SPDF सबशेल बोला जाता है इसको। अब मैं मेरे ट्रिक से बताती हूँ किस तरह से आपको दूसरी ट्रिक से ये इससे भी आप याद रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। स्कूल स्कूल कौन से स्कूल में जाते हो? पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल रोज जाते जाते हो मतलब डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, दो दो बार याद रखना है। देन उसके बाद आते हैं, अब डेली जाते हो तो क्या करते हो? फाड़ू फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। समझ में आ गया? इस तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 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 दो बार। अब कौन से स्कूल में जाते हो? पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दो बार। अब डेली जाते हो तो डेली पब्लिक स्कूल दो बार, डेली पब्लिक स्कूल। अब दूसरा क्या करते हो? फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल और फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल दो बार लिख लिया। अब एस जो होता है, एस जो है हम इसको 1 देंगे। ये जो है 2 नंबर की लाइन है तो इसे 2, ये 3 नंबर की लाइन है तो 3 और ये 4 नंबर की लाइन है तो इसे 4 देंगे। चलो अब एस कहाँ पे दिखाई देता है? यहाँ पे दिखाई देता है एस, तो यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, 5 6 7 8। ओके, कर दिया एस का। अब पी की बारी। पी कहां से स्टार्ट किया आपने? कभी 1 पी कभी नहीं होता, 2 पी। देन 2 पी के बाद अब यहाँ पे पी 2 दिया है तो इसको कितना देना पड़ेगा? 3 4। पी कहां पे? यहाँ पे 5 अगेन 6 अगेन 6 के बाद पी का है 7 हो गया। अब कुछ बचा है? नहीं बचा है। अब आपका डी की बारी है। अब डी कितना? 3 से स्टार्ट हो गया। 3 के बाद क्या आता है? 4 देन 5 देन 6। इस तरह से समझ में आ गया? पहले मैंने क्या किया? स्कूल स्कूल पब्लिक। कौन से स्कूल में जाते हो? पब्लिक, तो पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। डेली जाते हो? डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। अब क्या करना है? फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। अब इस ये फर्स्ट नंबर की लाइन है तो इसे 1 दिया 2 दिया 3 4 इस तरह से। अब एस कहां से स्टार्ट हो गया? 1 से स्टार्ट हो गया तो ये होगा आपका 2s
देन अगेन 2s हो गया, और कहाँ पे s इस लाइन में 3s, देन 4s, देन यहाँ पे कहाँ है 5s, देन यहाँ पे 6s। अब हो गया s का, अब p की बारी, तो 2p, 2 से स्टार्ट हो गया 2p, 3p, और कहाँ है 4p, 5p, 6p, 7p, इस तरह से। अब क्या बचा है आपका, ये हो गया, देन उसके आपको बचा है डी, सॉरी डी, 3 से स्टार्ट हो गया 3, 4d, 5d, 6d, ओके, इस तरह से। अब f, 4 से स्टार्ट हो गया 4f, 5f, और ये आपका 6f है, नहीं, समझ में आ गया। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये इजी समझ में आ जाएगा उस डायग्राम से भी। अब देखते हैं हम कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ नियॉन की, नियॉन, अब नियॉन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 10। तो किसका बारी आती है 1s, उसके बाद आती है 2s, बट s की कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की, देन उसके बाद 1s हो गया, अब 2s, 2s की कितनी कैपेसिटी है 2 है, s की कैपेसिटी 2 मैंने अभी बताया था। देन उसके बाद किसका नंबर आता है 1s, 2s, 2p। अब p के अंदर कितने हैं बैठते हैं इलेक्ट्रॉन 6, हो गए टोटल 10, 6 2 8 और 2 10, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6। देन उसी तरह से अगर मुझे कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्या लिखा मैंने 1s2, 2s2, 2p2, सॉरी 2p6, 3s2, देन उसके बाद क्या आता है आपका 3p, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। बट यहाँ पे आप लिखते समय ये याद रखना है कि मेरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये बताता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। s मतलब ये आपका सबशेल, sp d f जो है वो सबशेल है, और ये 1 2 नंबर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका शेल इंडिकेट कर रहा है कौन से शेल में है। तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये टोटल 10 हो गए, और ये 6 18 हो गए, मतलब कितने हो गए टोटल 18 एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे किसका नंबर आता है 3p के बाद आता है आपका 4s। अब 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लिखते हैं निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकेल, निकेल का एटॉमिक नंबर है 28। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3p के बाद आपका नंबर किसका आता है 4s2, देन उसके बाद क्या आता है आपका 3d। बट यहाँ पे एलिमेंट के अंदर जो मैंने इलेक्ट्रॉन भर रही हूँ, मतलब 28 एटॉमिक नंबर है, बट कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए मैंने, ये हो गए 6 2 2, टोटल हो गए 10। देन उसके बाद ये हो गए टोटल 10, मतलब ये आपके 20 हो गए। देन उसके बाद अब मेरे बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो यहाँ पे क्या होगा 3d8 होगा, क्या होगा 3d8। आप बोलोगे मैम यहाँ तो ये शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, अभी थर्ड के बाद ये फोर्थ शेल, और ये 3d बीच में क्यों आ गया। हम जो इलेक्ट्रॉन फील करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम से करते हैं, मतलब ये एनर्जी से उनको फील किया जाता है, इसके जो कि लोअर एनर्जी से तो हायर एनर्जी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे
ये जो है ना इसका, ये आपका भले ही पहले आ गया बट आपका आउटर शेल जो होगा वो 4s2 ही होगा। क्या होगा? 4s2 ही होगा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकेल से निकालना है तो आउटर शेल कौन सा है इसका, भले ही आप इस तरह से लिख रहे हो बट इसका आउटर शेल कौन सा है? 4s2। मतलब ये आपका जो आप निकेल के अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे? ये आपका लास्ट शेल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बकेट के अंदर मैंने बलून भर दिए और आपको बलून निकालने के लिए बोला है तो ऑब्वियसली आप पहली लेयर ही निकालोगे ना, फर्स्ट लेयर में से ही निकालोगे। उसी तरह से ये जो है 4s आपका आउटर शेल है, आप इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहोगे तो 4s2 से निकालोगे। ओके, अब ये जो होता है इलेक्ट्रॉन निकलना उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब ये आपको इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है मैं तो आपको बताऊंगी। मतलब ये क्या, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी लगेगी उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बट इतना ही याद रखना है, निकेल के अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। भले ही आपका 4s2 पहले आया है या आपने अबव प्रिंसिपल से इसको फील किया है। अबव प्रिंसिपल क्या होता है ये तो मैं आपको डिटेल में बता ही दूंगी बट शॉर्ट ट्रिक से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से याद रख सकते हो ये मैंने आपको बताया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो याद रखना है 3D से नहीं निकलेगा। तो आउटर मोस्ट शेल भले ही आपने ये पहले लिखा है बट इसका जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा वो 4s2 से निकलेगा। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया। और आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको फर्स्ट से तो 28 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा बेस्ट से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।